हेलो दोस्तों, मैं अनुराग भोपाल से हूँ। मैं कॉलेज करता हूँ। मेरा उम्र लगभग 22 वर्ष है। मैं कभी कभी कॉलेज जाया करता हूँ और बाकी समय में मैं कंप्यूटर चलाता हूँ। एक ऑनलाइन कंप्यूटर का दुकान खोला हूँ। उससे मेरा कमाई भी हो ही जाता है। मेरे सारे दोस्त, लड़के लड़कियां, जितने भी कॉलेज के मेरे दोस्त हैं, वे लोग मेरे ही पास आते हैं फीस और अनेक काम कराने। हमारे कॉलेज में एक टीचर है जो मुझे बहुत अच्छी लगती थी। उसकी एज 29-30 साल की होगी। जब उसे शुरू में देखा तो उसके बड़े बड़े टमाटर देखकर मैं तो उसको खेलने का सपना देखने लगा, जो कि मुझे पता था कि कभी सच नहीं होने वाला। उस टीचर का नाम सुरभि था और एक दिन मुझे उसी मैम का कॉल आया कि कुछ अर्जेंट काम है, मैं उनके ऑफिस में जाऊं। मैं चला गया। उनको कुछ कॉल्स वगैरह करवाने थे। इसमें काफ़ी कुछ टाइम निकल गया। शाम के 6 बज गए थे। सारे टीचर जा चुके थे अपने अपने घर। फिर उस दिन हम भी चले गए। अगले दिन छुट्टी के बाद मैं कॉलेज आया हुआ था तो मैम ने मुझे फर्स्ट फ़ोन करके बुलाया। वो ऑफिस में उन्हें कुछ काम है। मैं उनके रूम में गया। उन्होंने कुछ काम बोला मुझे। मैं जाने लगा तो उन्होंने रोक लिया। कहा कि ये जैकेट ले जाओ। फिर उसने कहा कि प्लीज़ किसी को बताना मत। तो मैंने भी कहा नहीं बताऊंगा। उन्होंने मेरे हाथ पर हाथ रख के कहा, तुम कॉलेज क्यों नहीं आते हो डेली? मैंने उनको जवाब दिया कि मैम, पैसा की मुझे बहुत ज़रूरत होती है तो मैं काम पर भी लगा रहता हूँ। तब मैम ने थोड़ा स्माइल दे के बोली, हाँ। फिर मैम अपने जितने भी काम कंप्यूटर व दूसरे ऑनलाइन से करवाती रही होंगी, फिर मेरे से करवाने लगी और मुझे अपने ऑफिस में ही बुला के काम कराती थी और मेरे से थोड़ा हंसी मजाक भी करती थी। मैम मेरे से ऑनलाइन काम करवाती थी तो उससे मेरा और अच्छा कुछ कमाई हो ही जाता था। मैम ये मानो कि मेरा दोस्ती हो चुका था। मैम कभी कभी मुझे उधार पैसा भी दे देती थी। उनके दिल में मानो मैं बस ही गया था। हालांकि मैम शादीशुदा थी। मैम के पति वकील थे, जो कि वो दूसरे शहर में जाते थे ड्यूटी पूरा करने। मैम बड़ी घर से बिलोंग करती हैं। उनके घर के हर सदस्य किसी न किसी पोस्ट पर हैं। मैम से अपने घर परिवार आदि अनेक चीज़ें मेरे से शेयर करती हैं। मुझे भी वो बोलती हैं कि तुम भी बताओ कुछ अपने घर परिवार के बारे में। मैं उनसे अपना बात को शेयर नहीं करता। मैम और मेरा धीरे धीरे होने लगा था दोस्ती। मुझे अपने दोस्त की तरह मानती थी। हम दोनों दोस्ती भी बहुत मजबूत होते चले जा रहा था। एक दिन मैं अपने नाना नानी के यहाँ जा रहा था। नाना नानी के यहाँ पहुँचा शाम के वक्त। तभी 10 से 15 मिनट बाद मैम का फ़ोन आया। मैं सोचा अभी मैम का फ़ोन आ रहा है। मैं बिना सोचे समझे फ़ोन उठा लिया। मैम बोली, आओ मेरे बर्थडे में मेरे घर की लेने आऊँ। उनको मैं बता दिया कि मैं थोड़ा बाहर हूँ, आपको सुबह लगाऊंगा। फ़ोन काट दिया। मेरा दुकान भी 1-2 दिन से बंद था तो बहुत कॉल आ रहे थे ग्राहकों के। कॉलेज के बगल में ही मैं दुकान खोला हूँ तो ज़्यादातर कॉलेज के ही
मेरे दोस्त और अनेक लड़कों का कॉल आ रहा था। वहाँ से जल्द ही मैं अपने घर आ गया। फिर मैं हर रोज़ की तरह अपने दुकान पर जाने लगा। 2 व 3 दिन दुकान नहीं खुला था तो भीड़ भी बहुत ज़्यादा था। उस दिन मुझे समय ही नहीं मिल पा रहा था, यहाँ तक कि मुझे खाने तक का समय नहीं मिल पा रहा था। तो मैम उसी दिन फ़ोन लगाई, मैं उनका फ़ोन नहीं उठाया। 7 व 6 बार मैम का फ़ोन आया। फिर सारे लोग अपने अपने काम करा के चले गए थे तो मैं उस दिन जल्दी दुकान बंद करके घर चला गया और घर में जाके ऐसे ही सो गया। फिर दूसरे दिन मैं करीब 7 बजे उठ गया। उठ के मोबाइल देखा तो मैडम का मिस कॉल पड़ा था। फिर से तो मैं उनको फ़ोन लगाया। मैम फ़ोन उठा ली और बोली कि तुम आज मेरे ऑफिस आ जाओ 11 बजे, बहुत काम है। फिर मैं 11 बजे चला गया। मैम अपना फाइल ढूंढ रही थी कुर्सी के ऊपर चढ़ के। मैं मैम को बोला, मैम मैं आ गया हूँ। मैम बोली, ये लो जल्दी फाइल पकड़ो। जैसे ही मैं फाइल पकड़ा कि मैम मेरे ऊपर गिर गई। मेरा सर उनके दोनों टमाटर पर बहुत ज़ोर से पड़ गया और मैं नीचे गिर गया। मैम भी मेरे ऊपर गिर गई। मैम जल्द ही जाके दरवाज़ा बंद की और उसी वक्त वो मुझे पप्पी दी और मेरे सर को पकड़े ही रह गई। फिर क्या था, मैं मैम को दोबारा से वहीं पटका और खेल खेलने लगा। मैम तो 20 मिनट में ही अपना खेल पूरा कर ली थी। मैम मुझे बोल रही थी कि रुको, लेकिन मैं नहीं रुका और खेल खेल डाला। पूरे 1 घंटे तक खेल पूरा हुआ तो मैम ढंग से चल भी नहीं पा रही थी। दोस्तों, इसका पार्ट 2 सुनने के लिए मुझे कमेंट करें। तब तक के लिए धन्यवाद।